नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड की 18 लाख महिलाओं को क्यों नहीं मिला मैया सम्मान, बाबूलाल मरांडी। मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले 56 लाख महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि देने का ऐलान किया था। सरकार बन जाने के बाद सिर्फ 38 लाख महिलाओं के खाते में योजना की राशि भेजी। बाबूलाल मरांडी ने आगे एक्स पर लिखा है कि हेमंत जी, बाकी 18 लाख महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है आपका। अब महज 38 लाख महिलाओं के खाते में ही राशि भेजी जा रही है। शेष 18 लाख महिलाओं को अयोग्य या तकनीकी बाध्यता या कोई अन्य कारण बताकर उनकी राशि रोक दी गई। बाबूलाल मरांडी ने आगे यह भी लिखा है कि बहानेबाजी छोड़कर राज्य सरकार सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा दे। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो महिलाओं के हक में उनकी पार्टी भाजपा चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। बता दें, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में आखिरकार सरकार को नीति बदलनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि लेकिन यह बदलाव अब आया जब उमस भरी गर्मी में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 1.5 दर्जन से अधिक युवाओं की जान चली गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने चुनाव में लाभ लेने के लिए युवाओं को जलते आसमान के नीचे दौड़ाने पर मजबूर किया। नामकुम, खटाल और बस्ती विवाद में सोनू मुंडा की मौत, रोड जाम। होली के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने विरोध में पुरुलिया रोड को रविवार को जाम कर दिया है। प्रशासन का रांची में यूपी वाला एक्शन भी देखने को मिला। शुक्रवार की शाम और शनिवार को सुबह में नामकुम थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मारपीट के बीच तलवारबाजी भी हुई थी। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें से एक सोनू मुंडा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। दरअसल जोरार पेट्रोल पंप के सामने सरकारी शराब दुकान के पास बाइक की चाबी को लेकर शनिवार को हुए विवाद के बाद नामकुम, खटाल एवं बस्ती के लोगों के बीच रविवार को जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट में घायल सोनू मुंडा की बाद में मृत्यु हो गई। इसके बाद क्षेत्र से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया। बता दें, सोनू की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने जोरार में रांची पुरुलिया रोड को जाम कर दिया था। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 1,60,000 स्वीकृत पद खाली। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 1,60,000 पद हैं। इन रिक्तियों के मद्देनजर सरकार के विभिन्न विभागों में फिलहाल 50,000 से ज्यादा पदों पर नियमित नियुक्ति हो सकती है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों में कुल 3,49,000 स्वीकृत पद हैं। इन पदों के मुकाबले विभिन्न पदों पर नियमित रूप से सिर्फ 1,88,000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। यानी सरकार में स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,60,000 पद रिक्त हैं, लेकिन इन सभी पदों को एक साथ नियुक्ति नहीं हो सकती। एक ही बार सभी रिक्ति पदों को भरने से प्रोन्नति की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। नामकुम झड़प में 15 लोग गिरफ्तार। नामकुम के जोरार में शनिवार को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में युवक सोनू मुंडा की हत्या और दर्जनों लोगों के घायल होने के बाद रविवार को जमकर बवाल हुआ है। घटना से गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और 100 के साथ रांची पुरुलिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही 15 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों में अनिल यादव, कृष्ण कुमार, रितेश कुमार, विशाल यादव, रोहित कुमार, रोहन कुमार, सुनील राय, दीपक कुमार, रंजीत यादव, सुमित कुमार, मीना देवी, राधा कुमारी, पूनम देवी, खुशी कुमारी, ममता देवी शामिल हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। इधर पुलिस ने जोरार पेट्रोल पंप से कुछ दूर घटनास्थल के पास स्थित झोपड़ीनुमा 4 होटल दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। डीएसपी अमन पांडे ने बताया है कि यह दुकान रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। रांची जिले में 89,000 कार्ड धारक नहीं ले रहे राशन। रांची शहरी क्षेत्र के लोग राशन कार्ड बनाने के बावजूद जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल से अनाज नहीं उठाया है। स्थिति यह है कि रांची जिले में 89,495 लोग ऐसे हैं जो कार्ड बनवाने के बाद अनाज नहीं ले रहे। इनमें 55% लोग शहरी इलाके के हैं। वहीं रांची शहरी क्षेत्र के 49,809 लोग कार्ड बनाने के बाद राशन नहीं ले रहे। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने 6 महीने से राशन नहीं लेने वाले सभी कार्ड धारकों से कार्ड सरेंडर करने को कहा है। मार्च तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। बता दें, रांची जिले में नए राशन कार्ड के लिए करीब 4,000 आवेदन लंबित है, लेकिन रिक्तियां नहीं रहने से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है।
होली पर सड़क दुर्घटनाओं में 40 से अधिक लोग घायल। होली के दिन सड़क दुर्घटनाओं में घायल होकर 40 से अधिक लोग रिम्स और सदर सहित अन्य अस्पताल पहुंचे। इनमें कुछ लोग मारपीट में भी घायल हुए थे। रिम्स में 2 से 3 गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार 2 दिनों में 20 से अधिक घायल रिम्स पहुंचे हैं। रिम्स में उन्हें प्रारंभिक इलाज कर घर भेज दिया गया है। वहीं 3 गंभीर घायलों को भर्ती किया गया है। विभिन्न जिलों में मरीजों को रेफर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सदर में भी 10 से अधिक मरीज पहुंचे हैं। वहीं रिम्स प्रबंधन के अनुसार रंगों के साइड इफेक्ट के भी कई मामले पहुंचे थे, उन्हें सलाह देकर घर भेज दिया गया है। झारखंड के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के मॉडल विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन करने वाले 800 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 में करेगा। जानकारी के अनुसार राज्य के 89 प्रखंडों में मॉडल स्कूल संचालित हैं। कुछ मॉडल स्कूलों को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मॉडल स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराई जाती है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में हॉक और प्रतिनियुक्तियां के आधार पर इन स्कूलों में शिक्षक कार्यरत हैं जो स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित हैं। हाई स्कूलों +2 स्कूलों के लिए 11 शिक्षकों की टीम होनी आवश्यक है। इस हिसाब से अगर 11 शिक्षक बहाल किए जाते हैं तो 800 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने पर विषयवार ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति भी हो सकेगी। झारखंड में 3 साल में बढ़े 1,87,000 विदेशी पर्यटक। पर्यटन के हिसाब से झारखंड अब एक लोकप्रिय स्थल बन गया है। राज्य में फैले कई पर्यटक स्थल, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल आदि को देखने और घूमने लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आ रहे हैं। राज्य सरकार ने बीते दिनों सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 24-25 में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में राज्य के पर्यटन क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों में वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में झारखंड में केवल 1637 विदेशी पर्यटक झारखंड आए थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 1,89,261 हो गए हैं। यह बढ़ोतरी 11,461.45% की है। इसके विपरीत वर्ष 2021 में राज्य में कुल 3.34 करोड़ पर्यटक घूमने आए। यह संख्या वर्ष 2022 में बढ़कर 3.83 करोड़ और वर्ष 2023 में यह थोड़ी घटकर 3.58 करोड़ रह गई। वहीं 21 से 23 तक की यह बढ़ोतरी 7.18% की हुई है। झारखंड में 91 दिनों में 26.60 लाख क्विंटल धान की खरीद। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान अधिप्राप्ति कार्य ने पिछले 2 वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 की धान खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है। 15 दिसंबर 2024 से शुरू हुई धान अधिप्राप्ति योजना के तहत रविवार शाम 5 बजे तक किसानों से 26,60,173.23 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। धान खरीद में राज्य सरकार द्वारा कुल 43,426 किसानों को अब तक 400.49 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। इसमें पहली और दूसरी किस्त सहित प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। बता दें, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के ई उपार्जन पोर्टल के मुताबिक राज्य सरकार के समक्ष धान खरीद के तय लक्ष्य को पार करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। मांग पूरी नहीं तो फ्लाईओवर के रैप को तोड़ेंगे आदिवासी संगठन। सीरम टोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैप विवाद में आदिवासी संगठन 3 गुट में बंध गए हैं। मामला अब थाने तक पहुंच गया है। इधर रैप निर्माण का विरोध करते हुए विरोधी संगठनों के समर्थन में पूर्व वित्त मंत्री व सरकार में विधायक रामेश्वर उरांव भी मैदान में आ गए हैं। रविवार को सभी संगठनों की बैठक सीरम टोली में हुई और आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। सहमति बनी है कि 17 अप्रैल को सीएम का राज्य में पुतला दहन होगा। वहीं 81 विधायकों के पुतलों के साथ शव यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 21 मार्च को मशाल जुलूस और 22 को रांची भी बंद किया जाएगा। कहा है कि सरकार बात नहीं सुनेगी तो फ्लाईओवर रैप को तोड़ा जाएगा। बैठक की अगुवाई करते हुए राहुल तिर्की, निरंजन हेरेंज और पवन तिर्की ने कहा है कि सत्ता पर आदिवासी समाज के बैठे लोगों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में 19 मार्च से बारिश के आसार। झारखंड में पिछले 3 दिन से चल रही हीट वेव के बाद रविवार दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल छाने के साथ मौसम करवट ले रहा है। राज्य में आने वाले 2 दिनों में हल्के बादल छाएंगे। वहीं 19 से 22 तक राज्य के ऊपर घने बादल होंगे।
इस दौरान कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में होने वाले इस बदलाव के बावजूद अगले 24 घंटे के दौरान सोमवार को दिन के पहले भाग में हीट वेव चलने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद मंगलवार से अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान है। लेकिन इस दौरान रात के तापमान में वृद्धि होने से गर्मी बेचैन कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों के दौरान असम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इससे वातावरण के निचले सतह में पूर्व से ही आ रही हवा के कारण मौसम में यह बदलाव होगा। 18 मार्च के बाद हवा का प्रभाव अधिक होने से 19 से 22 तक आसमान में गहरे बादल छाएंगे। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। गिरिडीह घटना पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को कहा हिंदू विरोधी है हेमंत सरकार। गिरिडीह जिले में होली के अवसर पर हुए उपद्रव पर भाजपा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोड़थंबा में हिंदुओं को निशाना बनाने और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा भी परेशान किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह सरकार हिंदू विरोधी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी भाजपा में दोबारा वापसी के बाद पहली बार सक्रिय देखते हुए पीड़ित परिवारों से गिरिडीह में मुलाकात की है। झामुमो गठबंधन के नेताओं द्वारा इसे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा नेता इसे राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति बता रहे हैं। बता दें, देवघर जिले के मधुपुर में एक मदरसे से सटे स्कूल भवन में मस्जिद की मीनार बनाए जाने का भी मुद्दा भाजपा नेता ने उठा रहे हैं। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी सक्रिय हुए हैं। उन्होंने हजारीबाग से लेकर गिरिडीह तक की घटना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। झारखंड के कुल बीमारी का 37% मलेरिया के मरीज। झारखंड में मलेरिया बीमारी से सबसे अधिक लोग पीड़ित होते हैं। झारखंड में होने वाले कुल बीमारी लगभग 37% मरीज मलेरिया से पीड़ित होते हैं। टाइफाइड 10% और तीव्र श्वसन संक्रमण से बीमार होने वाले का प्रतिशत 9 है। हालांकि वर्ष 2020 से 24 की तुलना में अधिकांश जिलों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मलेरिया रोगियों की संख्या में कमी आई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की एक परिवर्तनकारी पहल रही है। बता दें, झारखंड में मलेरिया सबसे प्रचलित बीमारी है। मलेरिया की दर में कमी आई है। झारखंड में कुल 4.835 स्वास्थ्य संस्थान है। सरकारी अस्पतालों में कुल बिस्तरों की संख्या 13.909 है। वहीं झारखंड में 2.280 स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी पदों में से 1613 पद भरे हुए हैं। झारखंड में कुल 4.835 स्वास्थ्य संस्थान है, जिनमें रांची में सबसे अधिक 459 और रामगढ़ में 72 व कोडरमा में 83 सबसे अधिक कम है। चाईबासा में 10 केजी का आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रविवार को एक 10 किलो का आईडी बरामद किया है। आईडी की बरामदगी टोंटो थाना क्षेत्र के हांथीबुरु के पास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में यह दोनों आईडी लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर निरोधक दस्ता की सहायता से लैंड माइंस को विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सांगेन, अंगरिया, अश्विनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ सरांडा और कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। विनोद पांडे ने कहा, धर्म जाति में बांटने की भाजपा की साजिश सफल नहीं होगी। होली के दिन 14 मार्च को गिरिडीह में हुई हिंसक घटना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडे ने प्रेस बयान जारी कर दावा किया है कि हेमंत सोरेन की सरकार के रहते झारखंड को धर्म व जाति के नाम पर बांटने की साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि गिरिडीह में उपद्रव और हिंसा फैलाने की साजिश को जिला प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। प्रशासन ने पूरी तत्परता से कार्रवाई कर समाज में नफरत फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। धन्यवाद।